यादें हैं, हम बयान नहीं कर सकते। नेताजी की बहुत यादें भैया, ये भावुक हो रही हैं। ये ऐसे हमेशा हम लोगों को जिला पंचायत में इतना, हमारी ये बेटी है, इनको आज तीसरी बार विधायक बनी है, मंत्री जी हैं, ये सब नेताजी की देन है, उन्हीं का है सब कुछ। विधायक हैं पिंकी यादव, नेताजी के साथ इन लोगों ने काम किया और नेताजी का संघर्ष इन्होंने देखा है। किस तरीके से आप लोगों ने नेताजी का संघर्ष देखा है और क्या यादें आती हैं और क्या आप लोग नेताजी से सीखे अभी तक? यादें बहुत कुछ सीखे हैं नेताजी से और बहुत कुछ सिखाया है नेताजी ने। और ऐसा महान पुरुष हमारा नेता दुनिया में न हुआ है न होगा कभी। उन्होंने जितना संघर्ष किया है अपने जीवन से, शुरुआत की जब संघर्ष से, तो नेताजी अब तक संघर्ष करते रहे और आज उन्हीं की देन है सो यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक पहुँचे नेताजी। देश के अलग अलग कोने के अलग अलग विचारधारा के नेता यहाँ पे आए हैं और आज कहा जा रहा है जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम। वो नारा आज यहाँ पे दिख रहा है। आप और भी कोई यादें जो आप शेयर कर सकें नेताजी की? बहुत यादें हैं, यादें कितनी बताऊँ, इतनी यादें हैं, हम बयान नहीं कर सकते। नेताजी की बहुत यादें भैया, ये भावुक हो रही हैं। ये ऐसे हमेशा हम लोगों को जिला पंचायत में इतना, हमारी ये बेटी है, इनको आज तीसरी बार विधायक बनी है, मंत्री जी हैं, ये सब नेताजी की देन है, उन्हीं का है सब कुछ। आज युवा पीढ़ी हमारे साथ है, वो युवा पीढ़ी जो नई समाजवाद के साथ चल रही है। विधायक हैं पिंकी यादव हमारे साथ हैं। कौन सी यादें आज आप लोग याद कर रहे हैं? नेताजी की इतनी सारी स्मृतियाँ हैं कि अगर हम उन स्मृतियों को याद करें तो लगता है शायद नेताजी हमारे सामने कहीं से आ जाए, पर ईश्वर ने जो किया इस क्षति को कोई भी कभी कोई कमी इसको पूरा नहीं कर सकता। माननीय नेताजी जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता। जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने हमेशा किसानों की, नौजवानों की, बेरोज़गारों की, महिलाओं की आवाज़ बनकर काम किया है, वो संघर्ष से ज़मीनी नेता के तौर पे हैं और उनकी वो हर एक बात, चाहे वो कहीं पर भी जब भी हमें मिले नेताजी ने मुझसे सबसे पहले कहा, जब हमारे पापा आदरणीय श्री बृजेंद्र पाल सिंह यादव जी हमेशा से बहजोई विधानसभा से चुनाव लड़ते थे और नेताजी के साथ में मिलने बबराला जब मैं गई थी मम्मी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष कुसुमलता जी, तो नेताजी ने मुझसे छूटते ही कहा, पिंकी अब की बार तुम चुनाव लड़ना। तो प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कहा कि अभी शायद उम्र नहीं होगी। उन्होंने मेरी उम्र पूछी और कहा नहीं, अब की बार मैं चाहता हूँ कि पिंकी चुनाव लड़े। और जब वो आए चुनाव के समय में, तो जो उन्होंने वहाँ लोगों की भीड़ और हर्षोल्लास देखा, तो उन्होंने कहा बेटा, हाथ मेरे पीठ पे थपथपा कर उन्होंने कहा कि पिंकी तुम यहाँ से जीत कर जा रही हो। और उनकी वो बातें जो है, जब कोई भी बीमार हो जाता था, अगर कोई भी बीमार हो जाता था, नेताजी ने कभी भी, नेताजी ने स्वयं, मेरी माँ जब बीमार हुई और जब घर तक पहुँचे थे, उनको पता चला कि ऐसे, तब हमारी माता श्रीमती कुसुमलता जी जिला अध्यक्ष थी मुरादाबाद की, तो नेताजी स्वयं आए और उन्होंने अपने जिस शख्स से कहा, उसने कहा मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तो नेताजी उन नेताओं में से थे, उन्होंने कहा तू कपड़े चेंज कर, मैं जाऊँगा इनके साथ हॉस्पिटल। और खुद एकदम अटैक हुआ था। नेताजी ने, उनकी इतनी बातें हैं, इतना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। ये परिवार की, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता भी है माननीय नेताजी से। माननीय नेताजी की यादें ऐसी है कि हम लोग कभी भूल नहीं सकते उनकी यादों को। यादें ऐसी हैं जो भूल नहीं सकते। आप उनके साथ काम किए, उनके संघर्ष को देखे, कुछ ऐसा संघर्ष की यादें जो आप बता सकें? बहुत, जब बबराला फर्टिलाइजर जो कारखाना था उसमें मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसमें नेताजी के पीछे पीछे हम सभी लोग थे और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी पूरे ज़िले में, जो टाटा से थी। टाटा फर्टिलाइज़र है, मैं जब एमपी था तो मैं उस टाटा फर्टिलाइज़र को लाया था बबराला में, तो उसके पीछे बहुत बड़ी लड़ाई माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी थी। देखिए, वह लड़ाई जो किसानों की हो, उद्योग की हो, विकास की हो, हर लड़ाई नेताजी लड़ते थे। और यह वह तमाम, आप देखिए बड़े पैमाने पे लोग निकल रहे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देकर, और आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है।